भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक नीति और सिद्धांत पे चलती रही है। बड़ा वृद्धि करते हुए और सालाना 1100 करोड़ से 6000 करोड़ कर दिया स्कॉलरशिप पूरे देश भर के लिए। पूरे देश भर के लिए सिर्फ नाम नहीं, कार्य को करके दिखाया है। जनता और गरीबों की समस्याओं का समाधान करके दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज से एक नई पहल, नई शुरुआत होने जा रही है। केंद्र और राज्य के द्वारा छात्रों को बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्या कुछ फ़ायदा होगा ये बताएंगे। हमारे साथ हैं अजीत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इनसे जानते हैं और क्या कुछ खास है आज के दिन ये बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो नारा था, संदेश था, शिक्षित बनो, और उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही थी। दूसरी तरफ एक और महापुरुष जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाजपा को सींचने वाले, उन्होंने भी अंत्योदय की बात कही थी। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का। शिक्षा एक बहुत बड़ा शस्त्र है लोगों को ऊपर उठाने का। जब लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पे लोग आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे। और भारत सरकार के ने जो कदम उठाया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के संबंध में, तो जो केंद्र सरकार अब तक, इससे पहले केंद्र सरकार 1100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती थी, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा वृद्धि करते हुए और सालाना 1100 करोड़ से 6000 करोड़ कर दिया स्कॉलरशिप पूरे देश भर के लिए। पूरे देश भर के लिए। और 60% की हिस्सेदारी रहेगी भारत सरकार की। और यह जो कुल राशि राज्य सरकार और भारत सरकार का मिला करके होता है, वो लगभग 59,000 करोड़ रुपया होता है। यह ऐतिहासिक वृद्धि है, ऐतिहासिक कार्य है। आज तक किसी सरकारों ने दलितों के जीवन स्तर को, दलितों के समस्याओं को, जो शिक्षा में उनको दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे थे, नामांकन नहीं हो रहा था, इन सब चीज़ों को प्रधानमंत्री जी ने समझा और उसमें बेतहाशा वृद्धि की। और जो समस्याएं लोगों को आती थी स्कॉलरशिप लेने में, राज्य में क्या होता था कि लोगों को जिला कल्याण पदाधिकारी के पीछे भागना पड़ता था। कई बिचौलिए होते थे। दूसरा, अगर जिला कल्याण पदाधिकारी इंस्टीट्यूट को पैसा भेजता था और इंस्टीट्यूट को पैसा भेजता था, और वो इंस्टीट्यूट भी क्या करता था कि महीनों पैसा रखा रहता था, उसका इस्तेमाल करता था, इंटरेस्ट भी खाता था और बच्चों को देता नहीं था। भारत सरकार ने इन सभी कमियों को दूर कर दिया। अब बच्चों को जिला कल्याण पदाधिकारी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सीधा भारत सरकार की जो राशि है 60% की, वो सीधा बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के खाते में जाएगा, जिससे कि बच्चों की परेशानियां दूर होंगी, उनको शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले भी SC/ST को लेकर कई जो है राजनीतिक दलों ने ये माना, ये कहा कि हम जो है दलितों के मसीहा हैं, तो ये है, बहुत तरह की राजनीति थी। लेकिन अब उसमें काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही। मतलब अगर शिक्षित होंगे तो स्वाभाविक तौर पे वो ऊंचाई पाएंगे, कहने का मतलब तो यही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही एक नीति और सिद्धांत पे चलती रही है। जैसा कि हमने बताया कि अंत्योदय की परिकल्पना जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लेकर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समतामूलक समाज के गठन की बात की, शिक्षा बनो, शिक्षित करने की बात कही। अब तक जो दूसरे दल के लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ दलितों को दिग्भ्रमित करके, दलितों का नाम लेकर के और दलितों की बात करके उसको ठगने का ही पूरी तरह से कार्य करती रही है। प्रोसेस ठगती रही, धोखा देती रही। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यों से बता दिया कि वो सिर्फ जो है नाम नहीं लेते हैं, बल्कि गरीबों के लिए उनकी सरकार डेडिकेटेड है, दलितों के लिए उनकी सरकार डेडिकेटेड है। आप देख लीजिए आयुष्मान भारत योजना, ऐतिहासिक, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त जो है इलाज की योजना है। अब सोचिए कि गरीबों का पैसा बच रहा है। ये गरीब हैं कौन? ये दलित हैं।
ये पिछड़े हैं। तो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ नाम नहीं, कार्य को करके दिखाया है, जनता और गरीबों की समस्याओं का समाधान करके दिखाया है। और दूसरी विपक्षी पार्टियां अब तक सिर्फ दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को, इन सबको ठगने का ही कार्य किया। तो मतलब ये मान के चले कि अब आने वाले समय में जो राजनीति होगी, SC ST या जो लोग होगी जो इस तरीके की दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं करता, कि दुकान बंद होने की बात नहीं करता, ये सब बहुत ओछी राजनीति है। राजनीति में जब वो लोग आते हैं तो समाज की सेवा के लिए आते हैं, लोगों के लिए, लोगों के विकास के कार्यों के लिए आते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। जब हमें जनता ने एक मैंडेट दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है देश के प्रति, इस देशवासियों के प्रति, कि मैं जनता की जो भी समस्याएं हैं, देश की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो, सब समस्याओं का समाधान हम करें और जनता के विश्वास पे खड़े उतरे। इसलिए एक और हमने, भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं इसी मुद्दे पे हम लोग जो है इसी इशू को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और जनता का विश्वास हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो देखा आपने, अजीत चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा कि इससे सबका साथ, सबका विश्वास मिलेगा और यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आज एक बड़ी पहल की है और इस पहल का फ़ायदा छात्रों को मिलने वाला है। सहयोगी नीरज के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।